नमस्कार, मैं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर चर्चा होगी, जिन पर आपको दिन भर अपडेट मिलती रहेगी, वो उन सभी पर चर्चा करेंगे। वो सभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले दैनिक जागरण में क्या है, और जो सबसे पहले आपको बताऊं कि बड़ी खबर आज की, जो कल हादसा हुआ उसके बाद में जिन वीरों को हमने खो दिया, बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे, इसको लेकर के पूरा जो देश है, उस पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। और इसी खबर पर आज सारा दिन चर्चा भी रहेगी, बातचीत भी रहेगी। आपको पल पल अपडेट भी हम देते रहेंगे। कल उनका अंतिम संस्कार होना है और दैनिक जागरण मेरे पास है, और इसमें सबसे जो प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया है, फ्रंट पेज पर ये खबर है। इसमें देखिए लिखा है कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 सैन्य अफसरों और कर्मियों का निधन एक बड़ा आघात है और इसीलिए राष्ट्र शोकाकुल है। और इसी को लेकर के उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 3 दिन का जो अवकाश है वो घोषित कर दिया गया है। भारत के सैन्य तंत्र को नए तेवर और आकार देने, शत्रुओं की हर चुनौती पर निडर होकर खरी बात करने वाले जनरल रावत का जाना एक योद्धा की असमय विदाई ही नहीं, बल्कि राष्ट्र का एक श्रेष्ठ सुरक्षा रणनीतिकार से वंचित होना भी है। उनकी निर्भीकता और असाधारण उपलब्धियां सेना के प्रति देश के भरोसे का आधार बनी और उनके अतुलनीय योगदान और शौर्य को अंतिम प्रणाम। सभी ने जैसे ही खबर ये प्राप्त हुई, सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, विनम्र श्रद्धांजलि दी। और आज श्रद्धांजलि सभा भी है, इसका आयोजन किया गया है जिसमें खुद पीएम मोदी रहेंगे और कल उनका अंतिम संस्कार होगा। आज दिल्ली उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। उनकी पत्नी उनके साथ उस वक्त मौजूद थी और कुछ और भी जो 13 इसमें जिनकी जान जा चुकी है, बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोग, 13 वीर हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, इसको प्रमुखता दी गई है। हर पेज पर, हर अखबार में इस खबर को प्रमुखता दी गई है। दूसरी खबर जो बड़ी आज है, केंद्र के प्रस्ताव पर एसकेएम में सहमति। दैनिक जागरण में लिखा है ये खबर, मेरे इसको खबर को प्रमुखता से जो बताया गया है, तीनों कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली से सटी सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा समय से चल रहा किसान आंदोलन गुरुवार को समाप्त हो सकता है। ऐसा अभी तक ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐलान हो सकता है। बुधवार को आए सरकार के संशोधित प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम में शामिल सभी संगठनों ने सहमति जता दी है। कुंडली बॉर्डर पर हुई मोर्चा की जो बैठक है, उसमें निर्णय लिया गया कि सरकार के प्रस्ताव का आधिकारिक पत्र मिलने के बाद में गुरुवार दोपहर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की दोबारा से बैठक होगी, जिसमें आंदोलन को लेकर के कोई फैसला किया जा सकता है। हालांकि कल भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस तरह को कोई ऐलान सामने नहीं आया, इस तरह कोई ऐलान नहीं किया गया। वहीं पर अगर किसान नेता की बात करें तो उनका यही कहना है। युद्धवीर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार का संशोधित प्रस्ताव अहस्ताक्षरित पेपर है, हालांकि उस पर सभी की सहमति है और अब हमारे बीच कोई भी विवादित जो मुद्दे हैं वो नहीं रह गए हैं, लेकिन आधिकारिक पत्र के बगैर कोई घोषणा नहीं की जा सकती है, ऐसा उनका कहना है। तो ये इस पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी, क्योंकि आज फिर से इसकी बैठक होने वाली है। तो इसको लेकर के जो पल पल की जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ घोषणा पत्र की अगर बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां जोर आजमाइश में हैं कि कैसे विजय प्राप्त हो, और इसके लिए जनता को लुभाना, बड़े बड़े जो बातें हैं वो सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं। तो उसी में जो कांग्रेस है वो भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कल घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसमें महिलाओं को प्रमुखता दी गई थी। अब देखिए, कांग्रेस देगी महिलाओं को पुलिस बल में 25% नौकरियां। महिलाओं के लिए विशेषकर ये महिला कार्ड कहा जा सकता है कि खेला गया कांग्रेस की तरफ से। इसमें क्या है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर मुखर रही कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आने पर पुलिस बल में 25% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित करेगी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा कर चुकी कांग्रेस प्रदेश में 20 लाख नई सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बावजूद के मौजूदा जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के अनुसार 40% नौकरियां महिलाओं को देने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। तो इसमें जो शक्ति विधान के नाम से घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से
ये कल जारी किया गया था पहला घोषणा पत्र कांग्रेस का, जिसमें महिलाओं को प्रमुखता दी गई, स्कूटी देने की बात कही गई, स्मार्टफोन देने की बात कही गई। तो इस पर भी आपको दिन भर अपडेट मिलती रहेगी कि विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसी है, कौन सी पार्टी ने क्या कहा है और कौन सी पार्टी का जो अगला कदम है वो क्या है, सियासी समीकरण, इस पर सारा दिन नजर बनी रहेगी और हम आपको पल पल अपडेट भी देते रहेंगे। लेकिन दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता दी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सांसदों का निलंबन वापस लेने का दबाव बढ़ाया है। ये जो मामला चला रहा है, राज्यसभा की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया धरना, ये भी दैनिक जागरण में खबर है। देखिए, जो टकराव है वो नहीं खत्म हुआ है। विपक्षी दलों ने राज्यसभा के अपने निलंबित 12 जो सदस्य हैं उनके समर्थन में सरकार की सदन के भीतर और बाहर घेराबंदी की कोशिशें तेज कर दी हैं, जिसमें सांसदों के निलंबन को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताते हुए राज्यसभा में विपक्षी खेमे के तमाम सदस्यों ने बुधवार को सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करके सदन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने दिन भर धरना प्रदर्शन किया गया। वहां पर निलंबन वापसी की मांग की गई और मांग करते हुए विपक्ष ने सुबह राज्यसभा में हंगामा भी किया और साथ ही साथ सरकार पर संसदीय नियमों की अनदेखी करके मनमानी का आरोप भी लगाया है। ये मामला भी अभी खत्म नहीं हुआ है। विपक्ष के जो 100 से ज्यादा सांसद हैं, उन सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने दिन भर वहां पर प्रदर्शन किया और खड़गे ने ये कहा कि माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पहले से ही जो जवाब था उनका अभी तक वही जवाब है कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, निलंबन गैर कानूनी और असंवैधानिक है। तो इस पर भी हम आपको बराबर अपडेट देते रहेंगे और ये खबर प्रमुखता से इसमें बताई गई है, ये भी बड़ी खबर है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली की जो हवा है उसको लेकर के भी नवभारत टाइम्स क्या कहता है वो हम आपको बताते हैं कि जो दिल्ली की आबो हवा है उसको लेकर क्या लिखा गया है। दिल्ली में घरों की जो हवा है, दिल्ली में घरों की हवा की हवा भी लोगों को बना रही है बीमार। ये नवभारत टाइम्स मेरे हाथ में है, नवभारत टाइम्स में ये दिया हुआ है। राजधानी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसी व्यवस्था पर काम चल रहा है जिसमें लोगों को कम से कम घरों से बाहर निकलना पड़े। लेकिन इस दौर में जो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, इसकी एक स्टडी सामने आई है जिसमें दावा ये किया गया है कि राजधानी के घरों के अंदर भी प्रदूषण बहुत ज्यादा है, यानी सड़कों पर ही नहीं, जो घर हैं उनके अंदर भी प्रदूषण बहुत ज्यादा है। स्टडी के अनुसार राजधानी में सर्दियों के दौरान कम आय वाले और अधिक आय वाले घरों के अंदर भी प्रदूषण है और 29 गुना तक ये ज़्यादा रहता है। रिसर्च से ये भी दावा किया गया है कि अधिक आय वाले लोग अपने घरों में साफ हवा बनाए रखने के लिए कम आय वालों की तुलना में 13 गुना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और इसके बावजूद उनके घरों में प्रदूषण के जो स्तर हैं उनमें महज 10% की कमी आ रही है। WHO की बात करें तो WHO की सेफ लिमिट 10 MCM है, ये इसमें कहा गया है, यानी एक स्टडी को लेकर के इसमें अपनी इस बात को रखा गया है, ये नवभारत टाइम्स में बताया गया। वहीं पर दूसरी तरफ कोरोना की अगर बात करें तो फ्लाइट्स नहीं कर रही कोविड प्रोटोकॉल का पालन। कोरोना का खतरा और ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए कहा गया है लगातार कि एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। मास्क, सैनिटाइज़र, जैसे कि पहली और दूसरी लहर में हमने स्थिति बहुत गंभीर देखी है, वैसी स्थिति दोबारा से ना है, इसके लिए एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें दिया है कि फ्लाइट्स की बात की गई है, फ्लाइट्स कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पा रही हैं। बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही हैं। बुधवार को दिल्ली सरकार की तरफ से 2 एलायंस को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उसमें एक एयर इंडिया की फ्लाइट है जिसे चंद रोज पहले ही इस तरह का एक नोटिस और जारी किया गया था, लेकिन आज फिर से एयरलाइंस की एक फ्लाइट में लापरवाही देखने को मिली है और अधिकारियों के अनुसार 30 नवंबर को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने विदेशों से आ रही जो फ्लाइट्स हैं उनको लेकर के गाइडलाइंस जारी की थी। तो ये भी एक
अहम विषय बना हुआ है। इसको लेकर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि फ्लाइट्स के बारे में और कहा गया था कि भाई जो दिल्ली सरकार केजरीवाल की तरफ से भी केंद्र सरकार से कहा गया था, चिट्ठी भी लिखी गई थी, ट्वीट भी उन्होंने किया था कि अभी हाल फिलहाल में स्थिति गंभीर ना हो, इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए और फिलहाल उनको रद्द करने के लिए कहा जाए। लेकिन इसको लेकर के अभी कोई हाल फिलहाल में अपडेट नहीं आई कि रद्द किया गया है नहीं, लेकिन एहतियात बरतने हैं और ये बेहद ज़रूरी है। इसको लेकर विशेष तौर पर जोर दिया जा रहा है। तो इसमें ये नवभारत टाइम्स में जो अहम खबर है वो ये है। आगे राजभर की बात करते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव है, सपा का जो गठबंधन है, छोटी छोटी पार्टियों के साथ में गठबंधन हुआ है, वहीं पर राजभर बहुत चर्चाओं में है, क्योंकि राजभर के साथ में और दूसरा आरएलडी के साथ में सपा का गठबंधन हुआ है। तो राजभर को लेकर में इसमें क्या लिखा हुआ है, और अमर उजाला लिखता है राजभर के दल सुभाषपा और निषाद पार्टी से छिने चुनाव चिन्ह, उनसे चुनाव चिन्ह छीन लिए गए हैं। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी करने की तैयारी कर रही ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा और निषाद पार्टी का पुराना चुनाव चिन्ह छिन गया है। 2 चुनावों में 1% से कम वोट हासिल करने की जो वजह है, उसी कारण चुनाव आयोग ने इनके पुराने निशान छड़ी और भोजन भारी थाली को लेकर के फिर से आवंटित करने से मना कर दिया है। इसी में आगे लिखा है कि इन दलों के उम्मीदवारों को अलग अलग सीटों पर अलग अलग चुनाव चिन्ह के साथ में उतारना होगा। दोनों दलों ने सपा के साथ में मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है। इसकी जानकारी हम पहले ही दे चुके हैं और आपको लगातार अपडेट भी देते रहते हैं। आयोग के मुताबिक राज्य के गैर मान्यता प्राप्त दलों को 2 चुनाव में ही समान चुनाव चिन्हित आवंटित किया जा सकता है और बीते 2 चुनाव में 1% या फिर उससे ज्यादा वोट हासिल करने पर उनका चुनाव चिन्ह बरकरार रखा जा सकता है। इसी शर्त पर सुभाषपा और निषाद पार्टी खरी नहीं उतरी। तो ये खबर, इसको प्रमुखता दी गई है। वहीं पर दूसरी तरफ महिलाओं को जो छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी की जो बात घोषणा पत्र में कांग्रेस की तरफ से की गई है, उसको भी इसमें प्रमुखता दी हुई है। तो ये बड़ी खबरें हैं जिसको लेकर के इसमें जिक्र किया गया है। वहीं पर एक और जो बड़ी खबर है वो ये भी है कि आज फिल्मी दुनिया से बड़ी खबर जो मैं आपको बताऊं कि आज कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी होने जा रही है। 9 दिसंबर है। तो आज का दिन इसलिए भी थोड़ा ख़ास है क्योंकि जो फिल्मी दुनिया से प्रेम करने वाले हैं वो इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। मेहंदी की जो फ़ोटोज़ हैं और जो हल्दी की फ़ोटोज़ हैं वो लगातार सामने, उनकी जो खबरें हैं उनके बारे में जो अपडेट है वो हमने आपको पहले भी दी है। तो आज ये इस पर भी विशेष तौर पर नज़र रहेगी। विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारियां लगातार तेज़ हैं, उसको लेकर के लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी, इस पर दिन भर चर्चा रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बिपिन रावत जो हमारे बीच नहीं रहे, इसको प्रमुखता से इस पर चर्चा होगी और इस पर बराबर की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी समय। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस।